हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक क्रिएट टेबल। और प्रैक्टिकली हमने इसको पहले भी परफॉर्म किया था बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। आज हम करेंगे बाय यूजिंग विजार्ड और हाउ टू इंसर्ट, डिलीट एंड क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। ये भी आज हम सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग विजार्ड। तो सबसे पहले हमें ओपन क्या करना पड़ेगा, अपना बेस ओपन करना पड़ेगा, यानी कि ओपन ऑफिस बेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। पिछली क्लास में जो मैंने आपको डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया था क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्योंकि हमने तब नया डेटाबेस बनाना था। अब हम डेटाबेस बना चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ठीक है, उसी डेटाबेस पे हम विजार्ड की हेल्प से भी टेबल बनाएंगे। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे कहाँ पे है हमारा डॉक्यूमेंट्स में डेटाबेस था, किस नेम से हमने बनाया था, हमारा नेम है स्टूडेंट। ओके, ओपन किया इसको। ओपन करने के बाद मेरे पास ये डेटाबेस आ गया। यहाँ पे हमने किया था क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, हम कर चुके हैं इसको। आज करेंगे यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल या क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। इसके लिए आपके पास क्या होता है, दो ऑप्शंस हैं कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए बनाना है तो पर्सनल के लिए। अब जो डेटाबेस बनेगा वो पर्सनल यूज के लिए नहीं बनेगा, बिजनेस पर्पस से ही बनेगा। तो बिजनेस में हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शन हमारी स्टूडेंट टेबल के साथ लगेगी। तो ऑप्शन हम चूज करेंगे, यहाँ से कोई भी टेबल बने बनाए आपको मिल जाएंगे। मैंने ले लिया एम्प्लॉयज का टेबल। अब स्टूडेंट हैं तो वहाँ एम्प्लॉयज भी होंगे। एम्प्लॉयज में जो जो मेरे को फील्ड्स लेनी है उससे रिलेटेड मेरे पास आ जाएंगी फील्ड। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी ले लेती हूँ, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम ले लेते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं एम्प्लॉय की, एंड सैलरी ले लेते हैं एम्प्लॉय की। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, विजार्ड बना हुआ है, मैंने वहीं से लिया। अब मैं इसको फिनिश करूंगी। जैसे ही फिनिश करूंगी मेरा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। आपने देखा ये टेबल बन के रेडी हो गया, पर यहाँ पे एक नई फील्ड आ गई, दैट फील्ड इज आईडी। अभी आईडी फील्ड क्यों आई है, क्योंकि दूसरे टेबल से रिलेशन क्रिएट करेगी। इसके लिए इन्होंने प्राइमरी की फील्ड जो है वो बना के दे दी है, दैट इज आईडी। ठीक है, आईडी एक इन्होंने प्राइमरी की बना के दे दी। अगर आपको ये फील्ड नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको कुछ नहीं छेड़ूंगी, जस्ट मैंने इसमें मेंशन कर दिया 1। एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी 1001 एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने दे दिया अंकुश। फोन नंबर कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई भी नंबर्स जो है आप डाल सकते हैं, और सैलरी भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आईडी 2 एंड एम्प्लॉय की आईडी दे दी 1002। यहाँ पे मैंने दे दिया सोनल। ठीक है, फोन नंबर भी आपने कोई भी ऐड कर दिया एंड सैलरी जो है वो ऐड कर दी। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे, आपको सेव करना है टेबल, तो सेव करने के लिए जस्ट क्लोज, वैसे ही मेथड है। यस करेंगे तो आपका टेबल जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। हमारा ये था एक टेबल 1 जो हमने पिछली बार बनाया था, और ये हमारा आ गया दूसरा एम्प्लॉयज टेबल। तो हमने क्या किया, दो मेथड से सीखा कि हाउ टू क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, हाउ टू क्रिएट टेबल बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। अब तीसरी चीज भी देख लेते हैं, क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू का क्या मतलब है, इन दोनों टेबल्स को मर्ज करके मैंने देखना है, दैट इज क्रिएट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टेबल्स आ गए, इनको हमने ऐड कर लेना है, टेबल 1 एंड दैट इज एम्प्लॉयज। क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके दोनों टेबल जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी स्टूडेंट आईडी जो है प्राइमरी की है, यहाँ पे मेरी आईडी प्राइमरी की है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इस टेबल का क्या काम होगा, ये दोनों की फील्ड्स को मर्ज करके मुझे शो करेगा। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी से ड्रैग करेंगे और आईडी तक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिलेशन मेरे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये एक लाइन बन गई, दैट मीन्स हमारा प्राइमरी की का आपस में रिलेशन क्रिएट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये सारी फील्ड्स शो होंगी, एम्प्लॉय की जो मैंने सिलेक्ट की थी और टेबल की मैंने जो सिलेक्ट की थी। तो यहाँ से हम स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, यहाँ से हम एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम ले लेंगे, और हम ले लेते हैं टेबल 1 से कॉन्टेक्ट, और टेबल 2 से भी एम्प्लॉय का
फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये कौन से टेबल से रिलेट कर रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको शो हो जाएगा टेबल 1 हमारा क्या था और हमारा टेबल 2 क्या है। ओके, तो अगर आपने इसको सॉर्टिंग करनी है तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ये वो मेथड्स हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं, लाइक फील्ड, टेबल, अलियास, सॉर्ट, विजिबल, क्या चीज़ें विजिबल होंगी या नहीं होंगी, क्राइटेरिया आपने क्या रखना है और कंडीशन क्या रखनी है। ये चीज़ें मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एसेस में भी समझाई हैं कुछ और टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है, बस थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मेन्यूज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस में हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पर हमारे पास टैब्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्रिएट हो गया, हमारा व्यू भी क्रिएट हो गया। जैसे ही इसको क्लोज करेंगे ये बोलेगा सेव करना है, यस। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं SS या स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, ठीक है। स्टूडेंट एम्प नाम दे दिया मैंने एंड ओके कर दिया। तो ये देखिए ये जो आया, ये दिस इज माय व्यू, कि मैं दोनों टेबल्स को एक साथ देख सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड व्यू। अब यहाँ पे टेबल्स जो बन गए मेरे, इनकी मुझे एडिटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। किसी में नई फील्ड ऐड करनी पड़ सकती है, किसी में फील्ड डिलीट करनी पड़ सकती है। तो मैं क्या करूँगी, लाइक एम्प्लॉय की बात करते हैं। आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद ओपन की ऑप्शन आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे आप डाटा ऐड कर सकते हैं और आपको चाहिए तो, ठीक है, जितनी भी फील्ड्स आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। कोई फील्ड डिलीट करनी है, जस्ट उस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट, आपकी फील्ड ये रो जो है डिलीट हो जाएगी। और कोई कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे जाइए और यहाँ पे हाइड कर सकते हैं कॉलम को, ओके, और अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। देन आता है हमारे पास कि हाउ टू चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। अब टेबल स्ट्रक्चर पे मेरे को चेंज करना है। देन अगेन राइट क्लिक करेंगे। अब हमने ओपन नहीं करना है, अब हमने करना है एडिट। एडिट में जाके ये टेबल की स्ट्रक्चर खुल गई। अब यहाँ पे जाके आप कोई नई फील्ड ऐड करें, लाइक मुझे स्टूडेंट का कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, उसके फादर का नाम ऐड करना है या मदर का नाम ऐड करना है या कोई उसका एडमिशन नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पे जाके आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं और अपनी फील्ड टाइप को चूज कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन मैंने बता दी। अगर आपको डेटा ऐड करना है तो आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, आपको यूज़ करनी है राइट क्लिक करके ओपन के ऑप्शन। और अगर आपको एडिट करना है डेटा को, तो यानी कि इसकी स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो आपको एडिट की ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, टेबल में जो भी चेंजेस आपको करने हैं, रीनेम करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। लाइक देखो मैं आपको रीनेम करके बताती हूँ। ये हमारा टेबल 1 है, तो ये हमारा टेबल कौन सा था, स्टूडेंट का, तो इसको हम दे देते हैं स्टड, ओके। इस टेबल का नाम मैंने चेंज कर दिया, तो ये टेबल क्या हो जाएगा। इसने क्या बोला, अब देखिए, दिस इज नॉट यूज्ड हियर बिकॉज दिस इज बाय ऑल्टर टेबल कमांड। तो हम इसको बाद में करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कैसे कमांड्स जो है वो यूज हो जाएंगी। अभी हम इसको नहीं करेंगे, एज इट इज टेबल 1 रहने देते हैं, ठीक है। तो वैसे आप इसको चेंज कर सकते हो आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिलेशन क्रिएट कर दिया है। अगर मैंने रिलेशन क्रिएट नहीं किया होता और उससे पहले मुझे रीनेम करना होता तो ये रीनेम हो जाना था। यहाँ पे मैंने रिलेशन क्रिएट कर दिया, तो इसलिए इसने ये मेरे को एरर दिया, क्योंकि अब ये जो है एम्प्लॉय टेबल के साथ जुड़ गया है और यहाँ पे दोनों टेबल्स का मर्ज व्यू भी बन गया है, ओके। तो अब आप इसको करके देखिए, ये बहुत इजी टॉपिक है। आपके चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को इसने कवर किया है। अगर आप ये कर लेंगे उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। वो भी हम करेंगे। पहले आप इतना करके देखिए, अगर ये समझ आएगा तभी आपको वो आगे का समझ आएगा, ओके। थैंक यू।